जब लड़का अपनी माँ के पीछे पीछे अपने पिता की कब्र साफ करने गया तो उसने संयोगवश अपने पिता को अपने सामने पाया, जिनकी मृत्यु 5 साल पहले हो चुकी थी। माँ, यह सुनकर महिला तुरंत उठकर देखने गई, लेकिन उसे केवल उस आदमी की पीठ ही दिखाई दी। पहले तो उसने सोचा कि उसका बेटा अपने पिता को याद कर रहा होगा और उसे किसी और के लिए समझ बैठा होगा, इसलिए उसने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि उस दिन जब वह एक बार में वेट्रेस का काम कर रही थी तो उसने सचमुच अपने पति को, जिसकी 5 साल पहले मृत्यु हो गई थी, अपने सामने जीवित देखा। अविश्वास से भरी वह आगे बढ़ी और अपने पति का चेहरा छूने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने घृणा से उसका हाथ पकड़ लिया। आपका स्वागत है। अच्छा, आप बहुत निराश हैं। इतने वर्षों बाद भी तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? पता चला कि वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। शादी के कुछ ही समय बाद महिला गर्भवती हो गई। मुझे लगा था कि खुशियों का यह दौर जारी रहेगा। हालांकि एक दुर्घटना ने उनकी सारी खुशियां छीन ली। उस दिन अचानक उस महिला को अपने परिवार से बुरी खबर मिली। कंपनी के दिवालिया होने के मामले में देनदार ने कंपनी के पिता को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां से आगे कोई रास्ता नहीं था। वेन यान नाम की महिला एक पल के लिए घबरा गई और उसने तुरंत अपनी माँ के घर वापस जाने का फैसला किया। जाने से पहले वह इस बारे में अपने पति को बताना चाहती थी, जो बाहर काम कर रहा था, लेकिन वह अपने पति के फोन पर संपर्क नहीं कर पाई। इस बार उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने उसे एक विचार दिया। उसे जल्दी वापस आकर पारिवारिक मामलों को निपटाने दो। उसने झूठ बोला कि वह अपने पति की मदद करेगी। वह महिला पहले से ही विवाहित है। वह अपने पति से संपर्क करने में मदद के लिए अपनी सबसे अच्छी दोस्त से मदद नहीं मांगना चाहती थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अभी अभी चली गई है। महिला ने तलाक का समझौता लिया और अपने पति को ढूंढ निकाला। लियू शियाओझेन की मृत्यु की अफवाह सुनने के बाद शी शेंगशेंग वहां से चले गए। उसने तुम्हारे बच्चे की भी हत्या कर दी। उसने कहा कि वह तुम्हारी जैसी गरीब लड़की से कभी शादी नहीं करेगा। उस आदमी को यकीन नहीं होता कि उसकी पत्नी बच्चे को पीटने के लिए उसे छोड़ देगी, इसलिए वह अपनी पत्नी से यह पूछने के लिए उसके पास जाने की योजना बनाता है कि क्या वह परिणाम समझती है। लेकिन इसी दौरान एक कार दुर्घटना हो जाती है और दूसरी तरफ की महिला अभी अभी अपनी माँ के घर लौटी होती है। मुझे खबर मिली कि मेरे पति की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई है और फिर मुझे नौकरानी से खबर मिली कि मेरे पिता ने इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली है। एक ही दिन में मैंने अपने 2 रिश्तेदारों को खो दिया। यह मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा था, जिसने मुझे दुखी कर दिया और मैं बच्चा पैदा करने के लिए बेताब थी। पिछले 5 वर्षों में एक महिला का बेटा समय पूर्व प्रसव के कारण बीमार पड़ गया। अपने बेटे के चिकित्सा खर्चों को पूरा करने के लिए महिला दिन रात काम करती रही। हालांकि दिन बेहद कठिन थे, फिर भी वह हर दिन अपने बेटे को अपने पति की पूजा कराने ले जाती थी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसका पति न केवल मरा नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत करके करोड़पति बन गया था। लेकिन उस साल नई गोल्ड गर्ल के झूठ ने उसके मन में अपनी पत्नी के प्रति इतनी नफरत पैदा कर दी कि जब उसने अपनी पत्नी को दोबारा देखा तो उसके दिल में द्वेष फिर से भड़क उठा। महिला को समझ नहीं आता कि उसका पति इतना असामान्य क्यों है। जब वह उसकी आंखों में देखती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी दुश्मन को देख रही हो, इसलिए वह खुद से यह सवाल पूछे बिना नहीं रह पाती कि उसे किस बात का पछतावा है। क्या आपने कभी मेरे बच्चे के बारे में सोचा है? आपने खुद किस तरह का नया सिस्टम बनाया? वह महिला अपनी कही बात से पूरी तरह भ्रमित थी। मैं अभी यही बताने वाला था कि उस समय क्या हुआ था। इसके बाद उस व्यक्ति को उसकी बहन का फोन आया। वेरोंग, घर पर मेरा इंतजार करना, मैं अभी वापस आऊंगा। रोंगेर, वह इतने सालों से यहाँ रहकर मुझे और काइजी को ढूंढ रही है। तुम अब भी मेरी पत्नी हो। महिला को गलतफहमी थी कि उसने अपना मन बदल लिया है। चूंकि ऐसा है, इसलिए उसे खुद को इसमें उलझाने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए वह मुड़कर कमरे से बाहर चला गया। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग यह वीडियो देखेंगे वे 3 फूल चढ़ाएंगे। परसों तुम वायु और जल से समृद्ध हो जाओगे। लेकिन कोई आदमी उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता है? तुरंत सहायक को बुलाएं। मुझे उस महिला का पता मिल गया। मुझे शाम को दरवाजा मिल गया। महिला ने उसे देखा और एक पल के लिए घबरा गई, यह सोचकर कि अब वह खुश है। अगर उसे अपने बेटे के अस्तित्व के बारे में पता होता, मुझे पूरा यकीन है कि वह अपने बेटे की कस्टडी छीन लेगा। इसलिए उसने जल्दी से अपने बेटे को अलमारी में छिपा दिया। इसीलिए उसने दरवाजा खोला और उस आदमी को अंदर आने दिया। और वह बहुत दोषी था, लेकिन उस आदमी ने गलती से एक दूसरे आदमी को अपने कमरे में छिपा लिया। दरवाजा खुले काफी समय हो गया है। मुझे छिपकर लोगों को पकड़ना होगा। मिस्टर फू की पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। मेरी जिंदगी का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। इसी दौरान बेटा बीमार पड़ गया। वह मुश्किल से ही अलमारी से बाहर निकला था। दरवाजा खोलना चाहते हैं। उस आदमी ने कमरे में शोर सुना। मुझे लगा कि वह सचमुच किसी दूसरे आदमी के साथ रह रहा है। मैं दरवाजा खोलकर देखता हूं कि कौन है। वह महिला उसे रोकने के लिए जल्दी में थी। मुझे एक नया आदमी मिल गया है। आप नया आदमी कैसे पा सकती हैं? मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकती। उसके शब्दों ने उस आदमी के दिल में बसी उम्मीद को पूरी तरह से तोड़ दिया। उसे मुड़कर जाना पड़ा। उसके जाने के बाद महिला ने आखिरकार राहत की सांस ली, लेकिन मुड़कर देखा तो पाया कि उसका बेटा बेहोश पड़ा था। इसलिए उन्होंने अपने बेटे को जल्द से जल्द अस्पताल भेजा। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनके बेटे की हालत में अब और देरी नहीं की जा सकती। सर्जरी जल्द से जल्द करनी होगी, लेकिन सर्जरी का खर्च बहुत अधिक था। अंत में इससे उसकी हालत और भी खराब हो गई। सर्जरी जल्द से जल्द करवाने के लिए वह नौकरी ढूंढने लगा। बाद में उसे पियानो वादक की नौकरी मिल गई, लेकिन किसे पता था कि वह रेस्टोरेंट में पियानो बजा रहा था। लेकिन संयोगवश उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो अपनी बहन को खाने पर लेकर आया था। उसी समय उस व्यक्ति ने भी उसे देख लिया, इसलिए उसने उसकी बहन को एक तरफ जाकर उसका इंतजार करने को कहा और खुद आगे बढ़कर उसके साथ बदतमीजी की। फिर उसने उन दोनों के लिए एक गाना बजाने का आदेश दिया। अपने बेटे की सर्जरी के कारण वह केवल अपने दुख को सहन कर ही गाना बजा सका, और अतीत भी उन दोनों के मन में गूंज रहा था। वे कभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब उनके बीच सिर्फ सच्ची हवा और गहरी नफरत बची है। गाना बजने के बाद महिला जाने के लिए तैयार हो गई। अब आपको मुझे और अपमानित करने की जरूरत नहीं है। मैं इस शहर को छोड़ दूंगा।
और हमेशा के लिए गायब हो जाएं। हालांकि वह उस महिला से नफरत करता था, लेकिन वह उसे अपनी दुनिया से फिर से गायब होते हुए नहीं देख सकता था। इसलिए उसने तुरंत उसे अपनी बहन के निजी बेबीसिटर के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा। एक व्यक्ति उसे अपमानित करना जारी रख सकता है और दूसरा उसे अपने बगल में बांधकर किसी भी समय उस पर नजर रख सकता है। हालांकि महिला ऐसा करने को तैयार नहीं थी, लेकिन जब उसने अपने बेटे की सर्जरी के खर्च के बारे में सोचा तो उसे मजबूरी में दांत पीसकर सहमत होना पड़ा। हालांकि जिस दिन वह काम पर गई उसी दिन उसे एक बड़ी हिंसा का सामना करना पड़ा, लेकिन वह गलती से कुछ मिनटों के लिए लेट हो गई थी और उस आदमी ने गुस्से में आकर उसकी गर्दन पकड़ ली। आंखों का सिद्धांत भी है, तुमने तब मुझे वापस चुरा लिया था। तलाक के कागजात फेंक देना। उन्होंने तो अपने हाथों से हमारे बच्चे का गर्भपात भी कर दिया। इस तरह महिलाओं को समझ आता है कि उनके बीच एक बड़ी गलतफहमी है। आप सोच सकते हैं कि वह खुद को कितना अपमानित करता है। और यह सोचो कि पुरुषों का दिल सोने का होता है। यह जान लो कि दो लोग अब पीछे नहीं हट सकते। इसलिए उसने उस आदमी को जोर से धक्का दिया और कहा कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? हमारे बच्चे ने उस महिला को अपने किए की बात स्वीकार करते हुए सुना। वह आदमी उसे जमीन पर दबाए रखने से और सहन नहीं कर सका और उसे कुछ घंटों तक बारिश में घुटनों के बल बैठने दिया, जब तक कि उसका शरीर सहन न कर सका और वह जमीन पर बेहोश हो गया। वह आदमी उस समय पूरी तरह से घबरा गया था। उसकी सारी नाराजगी दूर हो गई और सब बेहोश होकर इधर उधर भागने लगे। सब लोग उसे पागलों की तरह गले लगाकर अस्पताल ले जाने लगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि डॉक्टर उन्हें अस्पताल ले जाएगा। दरअसल उनकी अच्छी बहन थी। उनकी अच्छी बहन को बहुत पहले से पता था कि वे दोनों लोग, मैं उस आदमी को जिंदा होने के लिए दोषी ठहराए बिना नहीं रह सकता। तुमने इतने लंबे समय से उस औरत और बच्चे की तलाश क्यों नहीं की? मेरी बात सुनो बच्चे, मेरा बच्चा 7 साल का है। उसने उसे जिंदा ही मार डाला। वह मरने लायक है। तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो? आपका बच्चा हमेशा से शेंग शेंग के साथ रहता आया है। देखिए, यह शेंग शेंग और उसके बच्चे की तस्वीर है। डॉक्टर वेन, बच्चा अपनी मां को ढूंढ रहा है।